सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो हम एरिया रिलेटेड सर्कल कब का इसका स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने सेक्टर सेगमेंट का एक अलग अलग हर सेक्टर मतलब सेक्टर का भी और सेगमेंट का भी एक अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। फिर कल हमने क्या डिस्कस किया था, कल हमने एक्सरसाइज 11.1 जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक शायद डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज उसी के आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था आपका और 3 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 से हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 4 से हमें सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं अगर सर्कल की बात हो रही है सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बनाएंगे सर्कल। ठीक है, चलिए सर्कल बना लें। फिर क्या कह रहे हैं, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर। कह रहे हैं एक कॉर्ड है, ठीक, मान लीजिए कॉर्ड है ए बी। कह रहे हैं ये कॉर्ड जो है ये सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, एंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो रेडियस होगा, कितना है रेडियस, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए, ये जो है ये आपका माइनर सेगमेंट है, ये आपका क्या है, माइनर सेगमेंट है, और ये जो है आपका ये आपका मेजर सेगमेंट है। ठीक, अगर आपको इतना क्लियर है तो आपको क्या पूछ रहे हैं कि आप माइनर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करो, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करो। तो देखिए, अभी तक आपने क्या सीखा है कि सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो है ज़्यादा मोटा हो गया, ये जो है ये और ये इतना पूरा जो है ये आपका सेक्टर है कि नहीं, ये इतना पूरा आपका माइनर सेक्टर है। अगर इस माइनर सेक्टर में से मैं इस ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दूं तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। और अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया तो पूरे सर्कल के एरिया से अगर मैं माइनर सेगमेंट के एरिया माइनस करता हूँ तो हमारी आ जाएगी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक, अगर मैं नाम दे दूँ ओ ए बी पी पॉइंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर की अगर मैं एरिया फाइंड करूँ, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा मतलब 90/360, क्योंकि थीटा हमें दिया है 90 डिग्री एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। θ/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू रखने को बोला है 3.24 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 004। ठीक, तो 2 जा 4, 2 5 जा 7, बचा कितना 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन में 2। ठीक, 10 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 31.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन में 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तभी 31.4 आया, और 5 अपॉन में 2, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 7 और 5 3 जा 15, 1 अपॉन में 2। इसको कैंसिल करते हैं हम, अगर 2 7 जा 14, 1 15 17, 2 8 जा 16, 1 17, 10, 2 5 जा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए अगर हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया
अगर हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया तब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर से ये वाले ट्रायंगल की एरिया हम माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसकी एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न होती है वो ये होती है कि बेस क्या लें और हाइट क्या लें। अब देखिए हाइट हम क्या जानते हैं, हाइट हमारी वो होती है जब भी कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे अगर ये ट्रायंगल है तो आपकी हाइट ये होगी जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन अगर पहले से ही ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है, पहले से ही ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है, इसमें बेस ये हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल पहले से ही बन रहा है तो बेस भी 10 होगा और हाइट भी 10 होगी, मतलब बेस 10 और हाइट 10। कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। चलिए अच्छा ट्रायंगल उधर चला गया, कोई बात नहीं, इधर ले आते हैं उसको। चल ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की वैल्यू क्या है 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों ही सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो जब माइनस करेंगे आपकी वैल्यू क्या आएगी 82.5 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी आ गई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की तो क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर नहीं सेगमेंट। ये आपका माइनर सेगमेंट का एरिया है या माइनस 28.5 पाई आर स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 28.5। तो ये क्या हो जाएगा 314, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है पूरी तरह से उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 314 माइनस 28.5। अब अगर हम इसको माइनस करें, चलिए माइनस करते हैं 314 और 28.5 माइनस तो आपको आता ही होगा 10 5 5 3 13 8 2 3 5 0 10 to 8 और यहाँ पे 2, ठीक है। 285.5 ये आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरह सॉल्व होंगे।
ठीक है, जो आपके क्वेश्चन होंगे पूरी तरह से इसी तरह सॉल्व होने वाले, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए, कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं होनी चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। चलिए सर्कल की बात हो रही है, सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कह रहे हैं एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और एक आर्क है, आर्क के थ्रू सेंटर पर एंगल बन रहा है वो कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री, यानी कि ये क्या है आपका थीटा है। फिर कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो फिर फाइंड क्या क्या करना लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर फॉर्म हुआ है, तो कौन सा सेक्टर फॉर्म हुआ है, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब आपको इसकी एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, क्या करना है आपको, इसकी एरिया फाइंड करनी है। एरिया फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क पर आते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, सबको याद होना चाहिए, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अगर ये नहीं हमें बताया पाई की वैल्यू क्या लें, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पाई की वैल्यू ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 21 है तो हम 22/7 लेंगे, क्योंकि 7 3 जा 21 कैंसिल होने में आसानी होगी। थीटा की वैल्यू है 60, सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर यानी 21। ठीक, 6 3 7 3 जा 21 और 3 से 3 कैंसिल, यानी बचा कितना आपका 22। ये नहीं समझ में, फिर से बताता हूँ, देखिए थीटा मतलब 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर मतलब 21। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 से अगर हम इसको काटें 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी 22 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर पे आ जाए तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर ना, सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब 60 अपॉन 360
मल्टीप्लाइड बाई पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, 6, ठीक। 3 जो 21, 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, 2 11 जो बचा कितना 11 मल्टीप्लाइड बाई 21, आंसर कितना जाएगा 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 2 जा 22 प्लस 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया, ठीक। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए, अगर आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, आप एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि इसकी एरिया कैसे फाइंड करोगे। इसकी एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया ऑफ सेक्टर से, इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर से इस ट्रायंगल की एरिया माइनस करनी पड़ेगी। इस ट्रायंगल की एरिया माइनस करने के लिए हमें इस ट्रायंगल की हाइट पता होनी चाहिए। हमें जो है इस ट्रायंगल की हाइट पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है, ठीक। जो कि हमें क्या है, पता नहीं है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है कि जब भी क्लास 9 की थ्योरम होती है, जब भी सेंटर से कोई लाइन किसी कॉर्ड पर पड़ती है, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और उस कॉर्ड पर वो परपेंडिकुलर होती है। ये क्लास 9 की थ्योरम, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है कि जब भी कोई लाइन जो है सेंटर से कॉर्ड पर पड़ती है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी और उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना, ठीक है। और ये दोनों आपस में इक्वल हुए, मतलब AP इज इक्वल टू PB, ठीक, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब देखिए, अगर हमें इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव करेंगे। ये पूरा एंगल हमारा 60 है, ये पूरा एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री का। देखिए, ये OA इज इक्वल टू OB, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। ध्यान से देखना क्या हो गया भैया, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा क्या होगा कि AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, क्यों, क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन सेंटर से पड़ती है किसी कॉर्ड पर तो वो उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है और उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक। तीसरा एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, क्यों, दोनों ही 90 डिग्री है। RHS से ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, पूरा एंगल 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री और ये वाला भी एंगल 30 डिग्री, ठीक। अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, इतना क्लियर है आपको, तो आपको इस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालने के लिए आपको बेस पता होना चाहिए, जो कि क्या है AB, और हाइट पता होनी चाहिए, जो कि क्या है OP, ठीक। तो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल OPA, ध्यान से देखना मैं कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, OPA। अगर मैं OPA ट्रायंगल की बात करूँ, एंगल OPA 90 डिग्री है, एंगल OPA जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। अगर ऐसा है कि एंगल OPA 90 डिग्री का एंगल है तो हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें हाइपोटेनस पता है,
ये 90 डिग्री हुआ, तो ये हमें क्या पता है, हाइपोटेनस। अगर हमें हाइपोटेनस पता है तो आप यहाँ देखिए, हाइपोटेनस अगर पता है हमें और हमें बेस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। पहले मैं बेस फाइंड करता हूँ, यानी कि AP की वैल्यू में पहले फाइंड करता हूँ। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक, अगर मैं लिखूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है इस वाले ट्रायंगल में, बेस है AP, बिल्कुल भी नहीं। बेस जो है आपका वो है OP बेस है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्यों OP बेस है, क्योंकि मैं मर के आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया हूँ और उसमें क्या बताया हूँ कि जिस एंगल की बात हम करते हैं वो जिस लाइन पर, जिस साइड पर बना हुआ होता है वो आपका बेस होता है। तो मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, 30 डिग्री की। मैं 30 डिग्री कौन सेट रहा हुआ यार एक जगह, और ये जो 30 डिग्री है ये इस वाली साइड पर बना हुआ है, OP वाली साइड पर बना हुआ है, इसीलिए OP क्या है, आपका बेस है। OP जो है एंगल OPA के लिए बेस है। किसके लिए बेस है, OPA के लिए बेस है, लेकिन OP जो है वो पूरे OAB ट्रायंगल के लिए हाइट है। OP जो है पूरे OAB ट्रायंगल के लिए क्या है, हाइट है। तो बेस हमारा क्या हो गया, OP, और हाइपोटेनस हमारी क्या हो गई, OA। ठीक, OP की वैल्यू पता नहीं है हमें और OA की वैल्यू हमें पता है 21। कॉस थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री वैल्यू क्या होगी, OP अपॉन 21। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। याद कर लीजिए आप लोग, √3/2 इज इक्वल टू OP अपॉन 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू OP। ये आपकी आ गई OP की वैल्यू। ठीक है, OP की वैल्यू क्या आ गई, 21 √3। अगर OP की वैल्यू इतनी आ गई आपकी, तो आप सेम ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, AP आपका क्या है, सेम ट्रायंगल में आपका AP क्या हो जाएगा, AP होगा आपका जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर। तो AP क्या है आपकी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लो या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ले लो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसमें आता है, साइन में। तो मैं लिख लूँ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर वैल्यू है AP और हाइपोटेनस है हमारा OA। AP की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, OA की वैल्यू है 21। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता, अपॉन 21। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहाँ गया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री क्या वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू P अपॉन 21। 21/2 इज इक्वल टू P मतलब परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर मतलब AP। ठीक है, तो अगर AP की वैल्यू 21/2 आ गई तो हमें चाहिए क्या, AB इज इक्वल टू क्या है, AP प्लस PB, और दोनों ही आपस में इक्वल है। AP और PB दोनों ही आपस में इक्वल हैं। तो मैं AP के तो AP ही रहने देता हूँ, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकाली है, AP की। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप PB की जगह AP रखो या AP की जगह PB रखो, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की सेम ही है। तो PB की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, AP। यहाँ से AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AP, 2 मल्टीप्लाई बाई AP की वैल्यू
21/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 21। ए पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इतना क्लियर हुआ तो यहाँ से ए पी यानी कि आपकी बेस, ए पी क्या है आपका ए बी, ए बी, ए बी, ए बी आपका क्या है बेस, जिसकी वैल्यू क्या आई 21 सेंटीमीटर। और ओ पी जो आपका हाइट है, ओ पी की वैल्यू कहाँ गई है भैया, ओ पी की वैल्यू आई है 21√3/2। ठीक है, अब चलिए, अब एरिया ऑफ हम क्या निकालेंगे ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस, बेस की वैल्यू क्या है, बेस मतलब ए बी और ए बी की वैल्यू है 21 और हाइट मतलब 21√3/2। ठीक, अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 21 441, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन √3/4। अब 441 मल्टीप्लाई बाई √3 की वैल्यू होती है 1.732/4। आप इसको सॉल्व करिएगा, जो जो आंसर आता है फिर उसमें क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करके लिखिएगा। और एरिया ऑफ सेगमेंट जो निकलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या आया था, कहाँ गया एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर, एरिया ऑफ सेक्टर 231, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 231। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, 441 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 डिवाइड बाई 4, इसको आप सॉल्व करिए, वही जो आएगा वो आपका होगा आंसर एरिया सेगमेंट का। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको, कहीं दिक्कत हो बताइए। फोर फोर वन मल्टीप्लाइड बाय 1.7 इसको सॉल्व करिए भैया, जो आंसर आता है वही आपका होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है सेगमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, सेगमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा सा भी। ठीक, जो क्वेश्चन होंगे सब पूरी तरह से इस तरह सॉल्व होंगे। सेगमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको आप माइनस करोगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करते हो तो जो बचेगा एरिया वो बचेगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इसी तरह से निकलता है। ठीक है, चलिए यहीं पे हम अपना वीडियो जो है रोकते हैं और अगली क्लास में हम क्या सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आज 2 क्वेश्चन हुए हैं, अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करेंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। तो आप ट्राई करिएगा, 6 से हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू भैया।